मंचसीन हमारे बड़े ही प्रिय नेता स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के पोते और देश के अंदर किसानों की आवाज को उठाने वाले हमारे भाई जयंत सिंह चौधरी जी, आप सबके पति प्रिय, बड़े ही प्यार वाले और राजस्थान की शान पगड़ी को हमेशा अपने सिर पर संभाले रखने वाले अर्जुन राम मेघवाल जी, बड़े ही सम्मानित हमारे राजस्थान के मंत्री सुमित गोदारा जी, बहुत ही सत्कारिक, जिन्होंने बहुत ही जोश के साथ अपनी बात को रखा, ऐसे मेरे बड़े भाई और सांसद मालूक नागर जी, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष साहब, इस इलाके के जिला के अध्यक्ष माननीय जालन सिंह जी भाटी, एमएलए सुभाष गोयल जी और बीकानेर धरती के बहुत ही वीरों की धरती पे, वीरों की योद्धों की इस धरती से आए हुए आप सभी महानुभावों के चरणों में मैं नमन करता हूं। मेरे दोस्तों, मेरे बड़े बुजुर्गों, मेरे किसान भाइयों, अभी यहां पर बहुत जोश के साथ नागर जी ने भाषण दिया है। इतने जोश के साथ दिया है, अगर हम बोलने लगेंगे, अब कितना भी जोश से बोले, इतने जोश से बोल नहीं सकते, इसलिए हमारा भाषण फीका ही रहने वाला है। इन्होंने वो तेज तेज मिर्ची वाला खाना खिला दिया, अब तो हमारा खाना बात सही लगेगा, चाहे हम कुछ भी बोलते जाएं, इसमें कोई अब मीठा ना कोई स्वाद आने वाला है। पर मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं, मैं अभी देख रहा था नागर जी ने बड़ी सुंदर बातें कही। मेरे भाइयों, इस देश का तिरंगा झंडा भी तभी पूरा होता है जब उसमें केसरिया निशान हो, जब उसमें हरा निशान हो और सफेद निशान हो। आपकी भी ये विधानसभा लोकसभा तभी पूर्ण होती है जब हरियाणा के आरएलडी के हरा और सफेद जोड़ा और केसरी निशान भाजपा का जुड़ता है, तो फिर ये केसरी निशान के साथ तिरंगा बन जाता है। ये हमारा इतना प्यारा मिलन है, तो नागर जी ने बड़ा सुंदर मिलन करके मंच पर दिखाया है। मैं एक किसान का बेटा हूं। अभी सुमित जी ने जो कहा गोदारा, मैं राहड़ हूं, वैसे मैं मेरी गोत राहड़ है, पर मैं सिरसा इसलिए लिखता हूं, मैं मानता हूं जिस धरती ने तुम्हें जन्म दिया होता है, उस धरती का बड़ा उपकार होता है तुम्हारे ऊपर। तुम कहीं भी जाओ, वो धरती का नाम तुम्हारे साथ जाना चाहिए, इसलिए मैं अपने नाम के साथ सिरसा लिखता हूं। मुझे फक्र है, मुझे 2 बार दिल्ली से विधायक बनने का मौका मिला। मैं दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की लंबे समय तक सेवा की, पर मैंने अपने नाम का सिरसा पीछे से नहीं छोड़ा। मैं आपके पड़ोस में सिरसा का पैदा जन्मा हूं और मुझे इस बात का फक्र है कि मैं मोदी जी का सिपाही के रूप में देश में जाकर मोदी जी की बात करता हूं। इसलिए मैं आपको आज ये कहने के लिए आया हूं, भाई साहब, इस देश में 2 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, एक कांग्रेस है, एक भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस का नारा रहा है गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। अब जब कांग्रेस के लोग जाके गांधी परिवार से पूछते हैं, बड़े साल हो गए हमें ये नारा देते हुए, गरीबी तो हटी नहीं, लेकिन गरीबी हट गए बेचारे, तो गांधी परिवार कहता है हमारा नारा इसलिए नहीं था कि लोगों की गरीबी हटानी थी। बताओ, गांधी परिवार की गरीबी हटी है या नहीं हटी? हट गई ना गांधी परिवार की गरीबी। अब उन्होंने नारा दिया रोजगार हटाओ, रोजगार हटाओ, रोजगार हटाओ। कोई पूछने गया, सोनिया जी अब ये रोजगार किसका हटाना है? बोले मेरे बेटे को रोजगार नहीं मिल रहा, 20 साल हो गए उसको नारा देते, उसको रोजगार नहीं मिल रहा, उसको एमपी बनाओ, मंत्री बनाओ, प्रधानमंत्री बनाओ। गांधी परिवार का एक ही सपना है, गांधी परिवार का एक ही सपना है। हम उस गाना सुना करते थे, राम राम जपना पराया माल अपना। ये राम का नाम भी तब जपते हैं जब इनको लोगों का माल खाना होता है। ये वोट मांगने इसलिए नहीं जाते कि उन्होंने आपके बेटे के भाई का कुछ करना है, ये वोट इसलिए मांगने जाते हैं, ये एक बेरोजगार को रोजगार देना चाहते हैं जो 20 साल से बेरोजगार है, जिसके परदादा पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उसके नाम के बावजूद रोजगार नहीं मिला। जिसकी दादी इंदिरा गांधी स्वर्गीय थी, उसके नाम से भी रोजगार नहीं मिला। फिर राजीव गांधी स्वर्गीय, उनका नाम लिया, फिर रोजगार नहीं मिला। मैं आपको एक बात बताऊं,
देश के 150 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाएगा, पर इस बेरोजगार को रोजगार नहीं मिलेगा। ये बेरोजगार को रोजगार नहीं मिलेगा। हमारे पंजाब में कहावत है, बोला पिताजी को सरपंच बनने का सपना था, वो बाप बेटे के साथ बैठ के चर्चा बोले वो घर वाला भी अगर मर जाए तो मेरी बारी आ जाए, वो बेचारा सरपंच लड़ता है वो भी चले जाए तो मेरी बारी आ जाए, बोला वो सामने वाला वे भी लड़ सकता है वे चले जाए मेरी बारी आ जाए। बेटा बोला बापू मैं तेरी बात से एक बात समझ गया, सारा गांव चले जाए बेपू तू कौन सरपंच बने। ये राहुल गांधी वो है भाई, इस देश के 140 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाएगा पर ये बेरोजगार रहेगा। इस देश के अंदर आप सोचिए, इस देश के अंदर मोदी जी ने चंद्रयान तक अपना रॉकेट भेज दिया, पर यह बेचारा ऐसा है ये 55 साल की साल उम्र में फिर लॉन्च नहीं हो रहा। लोग आज 18 साल की उम्र में बड़े बड़े कारोबार कर लेते हैं, वो लॉन्च हो जाते हैं और कारोबार करते करते दुनिया में इतना नाम कमाते हैं, चंद्रमा तक पहुंच जाते हैं। ये बेचारा अपने घर से लेकर सपना ही देखता रहता है कि मैं नॉर्थ ब्लॉक में जाऊंगा जो 300 गज दूर है। मैं भाई आपको एक बात बताऊं, आप देहाती लोग हो, गांव के लोग हो, तुम्हारे मेरे बाप का नाम छोड़ो, परदादे का भी इतना नाम रहा होगा ना, आपके सामने बैठा है जयंत देख लो। अरे भाई इतना नाम बाप दादे के कभी पुराने जमाने में रहा होता ना, अब तक हम भी वो कुर्सी को गाड़ के बैठ गए होते जिसका इंतजार अभी तक करे जा रहा है इसको कोड़ी मिले, ये पूरा खानदान लगा रहे। और दूसरी तरफ हम मेघवाल जी, अब देखो सबसे बात मुझे क्या अच्छी लगती है, आपने मेघवाल जी की एक बात जरूर देखी है, मैंने आज तक इनको बिना राजस्थान की पगड़ी को सिर पे सजाए आज तक नहीं देखा। ये भावना क्या है? ये भावना ये है कि जिन लोगों ने मुझे चुनकर भेजा है उनका मान सम्मान मेरे सिर पर रहना चाहिए। अरे भाई कांग्रेस तो इस सम्मान को जूते पे नहीं रखती और ये सिर पर बिठा के रखते हैं, यही अंतर है। इसलिए वो दर दर भटकते हैं, उनकी सुनता कोई नहीं और मोदी जी के साथ लोग हैं। मैं ज्यादा सामान लेना चाहता, किसान भाइयों को एक बात कहना चाहता हूं, देखो हम मेहनतकश लोग हैं, इन मेहनतकश लोगों की अगर बात को कभी समझा है तो मोदी जी ने समझा है। किसान को हमेशा शोषण किया जाता है, किसान के नाम के ऊपर वोट ली जाती पर उसकी बाद में बात सुनने कोई नहीं आता। बस मैं आपसे हाथ जोड़कर एक विनती करना चाहता हूं, किसान भाइयों आप सीधे साधे हो, आप सीधे साधी बात को समझते हो, लेकिन ये देश बदलता जा रहा है। यहाँ सोशल मीडिया व्हाट्सएप एक बीमारी आ गई है, माफ करना ये ऐसी कैंसर की बीमारी, हमें इसके साथ जीना पड़ेगा, इसके साथ रहना पड़ेगा, पर यह बड़ी खतरनाक बीमारी है। ये इतना जहर उगलती है कि भाई आप अजगर के जहर से तो बच सकते हो पर व्हाट्सएप के जहर से बचना मेरे को लगता असंभव है। इसलिए जब ये व्हाट्सएप जहर उगलता है ना तो इससे बचा करो। ये बड़ा शरारती है, ये वहां जाके डंग मारता है, ये देखता है, बाकी सब बातों में तो मेरे से किसान पकड़ा नहीं जाता। अब ये व्हाट्सएप वाला डंग जो मारता है ना, ये व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी से जहर निकलता है, ये नफरत फैलाता है। अगर देश के अंदर किसानों की बात की, आप सोच के देखो, हमें लगता है भारत रत्न बोलने में है, हमें लगता है भारत रत्न बोल दिया तो भारत रत्न है। ये भारत का रत्न बनाना, भारत के प्रधानमंत्री ने भारत रत्न किसको दिया? भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी को और भारत रत्न स्वामीनाथ जी को क्यों किया? क्योंकि किसानों के दर्द को और भाव को समझते थे। प्रधानमंत्री जी ने सोचा अगर किसान की पीड़ा को समझना है और किसान का उद्धार करना है तो पहले चौधरी चरण सिंह जी का स्वामीनाथन जी की बात समझनी पड़ेगी। ये मोदी ही है जो संभव कर सकता है। अंत में एक बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आप किसान लोग हो, जो किसान सुबह 3 बजे उठ जाता है, 4 बजे हल जोत लेता है, भाई साहब उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मैं ठीक कह रहा हूं भाई? जो किसान सुबह 3-4 बजे उठ के अपने हल जोत लेगा वो तो सारा समाज का काम भी खत्म करना, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मोदी जी जब तक उठ के आधे देश का चक्कर लगा चुके होते हैं ना, तब तक तो राहुल गांधी मम्मी से अभी दूध मांग रहा होता है। जब तक प्रधानमंत्री जी अमेरिका की फ्लाइट पकड़ के इंडिया की तरफ चल रहे होते हैं, तब राहुल गांधी जी को 2 चेले उनके आके उनकी पजामी खींच के ऊपर कर रहे होते हैं, कह रहे चढ़ाओ ऊपर चढ़ती, वो पजामी चढ़ती नहीं। वो बेचारा पैंट डालने का आदि कहां बेचारे की पजामी चढ़ती है। फिर 2 आज जब तक प्रधानमंत्री जी अमेरिका में राष्ट्रपति से खाना खा के बातचीत करके वो सलाम करता है, मोदी जी को सलूट करता है, मेरे बॉस आगे। प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान में उतरते हैं, आके किसानों के बीच में, जवानों के बीच में बात कर रहे होते हैं,
तब राहुल गांधी बेचारा भी टी शर्ट का अपना साइज दे रहा होता है, आज मेरी टी शर्ट टाइट दिखनी चाहिए, ऐसे दिखना चाहिए, मैं जरा ऐसे दिखना चाहिए। भाई साहब ऐसे दिखने से कुछ नहीं होगा, ये सब फ्रॉड करते हैं। इसलिए हम आपसे विनती करने आए हैं, अर्जुन राम मेघवाल जी ने आपकी बहुत शान बढ़ाई है। जब दिल्ली आते हो ना, हम दिल्ली में जानते ही आपके लिए तो अर्जुन राम मेघवाल हैं। हम जैसों से पूछ कर देखो, ये इतना बड़ा मंत्री है जो देश का कानून संभाल कर बैठा है। देश दो ही तीन चीजों से चलता है, एक कानून से, एक डिफेंस से, और तीसरा जो हमारे अर्जुन राम रांगपाल जी पहले भी मंत्री रह चुके हैं और बाद में भी तीनों मंत्री कार्यालय इनके पास रह चुके हैं, ऐसे हमारे अर्जुन रांगपाल जी। मैं इनके लिए विनती करने के लिए आए हैं। ये मोदी जी को जहां आपने 400 सीटें पार करानी है ना, उन 400 सीटों में बहुत बड़े बड़े लोग जीत के आएंगे। इस बार आप याद करना, 400 लोग होंगे। अर्जुन मेघवाल जी को कम से कम 4-5 लाख वोटों से जिता के भेजना। उन 400 में ना दिखें, 10-12 में ऊपर दिखें, वरना 400 में गुमनाह हो जाए कहीं। ये याद आपको रखना है। अगर आप चाहते हो कि आपकी पगड़ी वहां दिखाई दे पार्लियामेंट में, तो खाली एमपी नहीं बनाना, 5 लाख वोटों से जिता के भेजना है, ताकि 400 में नहीं, दूर से 40 में दिखाई दे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं नारा लगाऊंगा, जोश खरोश के साथ आपने जवाब देना है। अब की बार भाई साहब मैं अकेला, और नागर जी, मतलब नागर जी तो बहुत ही थे, वो तो पूरे ही थे ना, मतलब इससे ज्यादा अकेले नागर जी की आवाज थी जितनी आपने मिलकर लगाई है। अब की बार और जब 400 पार का बटन दबाया जाना, तो एक बात बस याद कर लेना, 500 साल हो गए आपको प्रभु राम जी के मंदिर की तड़प लिए हुए। मैंने किताबों में पढ़ा है आपका इतिहास, राजस्थान के भी बहुत वीर योद्धाओं ने जाकर वहां पे लड़ाई लगी और शहीदा प्राप्त करी, इतनी शहादतें प्राप्त की। वो 500 साल के बाद प्रभु राम जी के जो मंदिर के दर्शन आपको संभव हुए हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है ना, जब बटन दबाने लगो तो सुबह प्रभु राम जी को याद करके जाना। जब बटन दबाने लगो सुबह प्रभु राम जी को याद करके जाना। मैं दावे से कह सकता हूं, जो सुबह प्रभु राम जी को याद करके जाएगा, आंखें बंद करके भी बटन दबाएगा, तो भी कमल का ही बटन दब जाएगा। आप सबका